बिन हरि कृपा मिले ना शंता। उन्हीं आत्माओं का ऐसा अवसर आता जिनका पुण्य जागता है, पुण्य कर्म, जिनके पूर्व जन्म के पुण्य का पल्ला भारी होता, वही लोग संतों की शरण में आते हैं। उन्हीं को संतों का सत्संग अच्छा लगता। बाकी जिनके भाग्य में भी पाप की गठरी भारी है, कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए। वो अभागे होते हैं, भाग्यहीन हैं। उनके बगल में सत्संग होगा, उनके कान में आ जाए, जैसे मालूम पड़ता जा ही नहीं रही, बिल्कुल जैसे पशु होता, जानवर बुद्धि, उनको पता ही नहीं चलता है क्या कथा हो रही है। मतलब क्या है इसका? जिसको संतों का सत्संग नहीं अच्छा लग रहा, संतों के सत्संग की बात नहीं समझ में आ रही, समझ लो भी उनको जन्म मरण में भटकना है, उनका भाग्य अभी नहीं जागा है। इसलिए पुण्य आत्माएं छांटी जाती हैं, छटनी होती है, किनारे होती, और वही संतों की शरण में लाए जाते, बुलाए जाते, लगाए जाते, और उनको जन्म मरण के बंधन से निकाला। बाकी तो जन्म मरण में भटकेंगे ही, और जहाँ आशा होगी वहीं कुएं में गिरेंगे। अगर ये बंधन नहीं टूटा जब मोह का, ममता का, अब यहाँ माया ही तो है, घर का, मकान का, जमीन का, बगीचा का, किसी का बंधन कहीं है, किसी का कहीं है, और जिसमें सबसे ज़्यादा ममता है, मरते समय उसी की याद आएगी। और जह आशा तह बाशा, वहीं फिर जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते भाई इस माया की डोर को, बंधन को काट लो, मरने के पहले इस ममता मोह की गिल्टी को काटने की कोशिश करो। जैसे गाय खूंटे में बंधी है तो कहाँ जाएगी भागकर, लेकिन अगर रस्सी कट गई, खूंटा टूट गया तो आज़ाद है। ऐसे हम लोगों को यहाँ माया ने बांध रखा कसकर। एक दो बंधन नहीं, कितना बंधन है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुविध तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। एक दो बंधन है, कितने बंधन में, और सबकी ममता सता रही। जमीन है, घर है, मकान है, बेटा बेटी, बेटा के फिर नाती पैदा हो, नाती की। अब बुढ़ापे में बहू से तो आदमी नाराज हो जाता, बहू बेटों से तो नाराज़गी हो गई, क्योंकि बहू बेटों की एक गोल बन गई और बूढ़े माँ बाप की गोल अलग, दो गोल बन गई, दो गोल बन गई। बूढ़े माँ बाप की गोल अलग और बहू बेटों की गोल अलग। तब तक घर में नाती पैदा हो गया, और जब नाती दादी दादी करके पहुंचा तो दादी फूल कर कुप्पा हो, अरे गार नाती पैदा हो गया। बहू से झगड़ा है, बेटे से झगड़ा है, लेकिन नाती को देख करके ममता आ जाए बिना। हलो लल्ला, हलो लल्ला, हलो लल्ला। मरने का समय आ गया, नरक कुंड में जाना, 84 में गाय बैल बनना, उसकी चिंता नहीं। नाती, अपने बेटे ने तो झड़क दिया, अपनी बहू ने झड़क दिया, अब नाती में ममता चली गई। नाती की बहू देख लें, अरे महाराज अभी नहीं मरना, जरा नाती की शादी देख लें, चौथी पीढ़ी देख लेंगे तब मरेंगे। अरे अपनी बहू ने तो आपको झड़क दिया,
नाती की बहू आएगी स्वर्ग पहुंचा देगी। लेकिन यही माया की ममता, यही ममता, और यही करते करते तब तक बुढ़ापे में आदमी चारपाई पर गिर जाता। तब तक गठिया बात पकड़ लिया। डॉक्टर भी इलाज करते करते थक गए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि चौधरी साहब अब बीमारी क्या, एक दो बीमारी हो तब तो बुढ़ापे में सब बीमारी। आँख चली गई अब आँख वाला डॉक्टर, कान चला गया कान वाला डॉक्टर, दांत टूट कर गिर रहा दांत वाला डॉक्टर, गठिया बात पकड़ लिया अब टांग वाला डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी अब हार्ट वाला डॉक्टर। कितना डॉक्टर, सब मशीन पुरानी हो गई, सब इंस्ट्रूमेंट्स औजार तो पुराने गड़बड़ हो गए, कहाँ कहाँ ऑपरेशन कराओगे। और तब तक गिर पड़े चारपाई पर, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा। अब डॉक्टर कहते भाई दादा के लिए ज़्यादा पैसा मत खर्च करो, डॉक्टर घोड़ा बना देंगे आपको। अरे जवानी गई बुढ़ापा आ गया, अब कहो कि गठिया बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होने वाली है, घोड़ा नहीं बनोगे आप। ये उसी दिन बीमारियां आप जाएंगी जिस दिन आग में जलकर मर जाओगे, खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये शरीर आग में जलेगा ये आपकी बीमारियां अब उसी दिन खत्म होंगी, अब खत्म होने वाली नहीं है। 50-60 बरस के बाद कोई बीमारी खत्म होती, बढ़ती जाती और डैमेज और गड़बड़, मशीन पुरानी हो गई। पुराना ट्रैक्टर खरीद कर लाओगे, जितना कमाओगे उतना खर्चा बनाने में। पुराना ट्रक खरीद कर लाओगे, रोज बिगाड़ो रोज बनाओ, रोज बिगाड़ो रोज बनाओ। जब शरीर ही पुराना हो गया डॉक्टर घोड़ा बनाएंगे, धोखा है। और इसी बीच में तब तक मौत की शहजादी आ गई। चौधरी साहब चारपाई पर पड़े हैं, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही आसमान से उतर गए। उनको कोई पता होता तो पूछना नहीं है, जैसे मोबाइल नंबर होता है ऐसे हर जीवात्मा का उस परमेश्वर की अदालत में कोड नंबर है। गजब का विज्ञान है। यहाँ तो आप इंजीनियर डॉक्टर पर आपसे पूछा भाई पंडित जी का घर कौन है, उनका घर कौन है, ठाकुर साहब का, लोग बताएंगे सरपंच जी का घर कहाँ है। लेकिन आज आपको लेने के लिए सिपाही आ रहे हैं, ईश्वर की अदालत से सिपाही आ रहे हैं। अब आप नौताले के भीतर हो, आधी रात का समय है, मान लो आप राजा हो, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे आपके किले पर पहरा पड़ रहा। वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन भगवान का विज्ञान देखो गजब का है। पता ही नहीं, सिपाहियों को पता ही नहीं, जाग रहे बंदूक लेकर खड़े हैं। और तब तक उसी कोड नंबर पर आवाज़ आती है, जैसे मोबाइल पर आवाज़ आती है। कोई लाख बाहर खड़ा हो, मोबाइल की आवाज़ तो आएगी। आपके कान में मोबाइल की घंटी बजी, हेलो मैं बोल रहा हूँ। अब बाहर किसी को नहीं पता, आपके कान में आवाज़ तो आ गई। ऐसे मरते समय आवाज़ आती है, उधर से फरिश्ते आवाज़ देते, हेलो चौधरी। अरे महाराज आधी रात का समय, आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं मौत का देवता बोल रहा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ, सावधान हो जाओ, जल्दी जल्दी अपना बेड बिस्तर बांध कर तैयार हो जाओ, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में घुसने वाला हूँ। चौधरी बेचारे अभी सोच रहे हैं और तब तक वो सीने पर आकर के चढ़ जाते, खोपड़ी पर चढ़ गए। अरे कहा चौधरी मैं आ गया। बड़ा भयंकर चेहरा, जैसे थाने की पुलिस को देख करके आदमी डर जाता है। तो अपने ही बच्चे, पुलिस और दरोगा कोई आसमान से आते हैं, भूत प्रेत हैं? अरे आप ही के तो बच्चे हैं। लेकिन वर्दी पहन करके सूट बूट में, बगल में रिवाल्वर बंदूक टांग कर जब आपके गांव में आते हैं और एक बार डांटते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के गड़गड़ कर काम जाते हैं। वो तो मौत के देवता हैं, खुदा के फरिश्ते। इतना भयंकर उनका चेहरा, जबकि चौधरी अपने जीवन में किसी से नहीं डरे। चौधरी से पूरा महोबा डरता था, चौधरी किसी से डरे नहीं। लेकिन वो इतने खतरनाक रूप रंग चेहरा कि आज देख करके चौधरी के खून का पानी हो गया। चौधरी गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगे,
जोर से बुलाते हैं घर वालों को, कहाँ हो, ये कौन आ गया कमरे में? अरे मेरे पहरेदार बंदूक वाले बॉडीगार्ड कहाँ हो, ये मेरे कमरे में कौन घुस गया? तब तो कुछ चौधरी की जबान को ऐंठ देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करें? जबान, इस जबान को पकड़ करके ऐंठ देते हैं। अब चौधरी का बोलना बंद हो गया। तब तक सीने पर चढ़, कहा बोलो, किसको बुलाओगे? किस मैया बप्पा बेटा बेटी को बुला रहे हो? तब चौधरी हाथ जोड़ने लगते ना, अच्छा महाराज सुबह हो जाने दो, कम से कम मेरे बाल बच्चों से भेंट तो हो जाए। वो सब लोग सो रहे हैं, आप हमको अभी कहाँ ले चलोगे? अरे कहा बेवकूफ मूर्ख, नो स्टे ऑर्डर। ये भगवान का वारंट परवाना, इसमें स्टे ऑर्डर नहीं होता 2-4 घंटा रुक जाओ। आपको अभी चलना है, तुरंत चलना है। और देखो, कोई जाना चाहता, मरना चाहता? बुढ़ा बुढ़ा बुढ़िया भी नहीं मरना चाहती, जबकि घर में बहू कह रही है रोज, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, घर पवित्र होता, कौन रोज टट्टी पेशाब उठावे। बहू रोज भगवान से करे, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, टट्टी पेशाब उठाने से फुर्सत मिलेगी, चाबी कुंजी तिजोरी अलमारी, हम मालकिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जल्दी बुढ़िया सास मर जाए। लेकिन बुढ़िया से पूछा जाए मरोगी? ना बाबा ना, अभी नहीं, मगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बुढ़े का क्या होगा? मेरी बहू बड़ी गड़बड़ है, मेरे बुढ़े को बहुत सताएगी। बताओ, बुढ़िया को अपने बुढ़वा की चिंता है, बेटा बेटी से तो झगड़ा हो रहा रोज, उनकी अब कोई चिंता नहीं है। बस चिंता है कि अगर मैं कहीं मर गई, इस मेरे बुढ़े का क्या होगा? मेरी बहू न समय से रोटी देगी, न कोई बोलने वाला रोज डांटेगी। और बुढ़े से कहा जाए दादा तू मरेगा, तो बुढ़ा कहता मेरी बुढ़िया का क्या होगा? अगर आज मैं मर जाऊंगा, मेरी बुढ़िया को मेरी बहू रोज मारेगी, गाली देगी, मेरा बेटा भी